सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को आपकी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है और हिंदी का पेपर यदि आप बेहतर करते हो तो निश्चित तौर पर एक आपको जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका अगले पेपर को अच्छे से करने के लिए। इसके लिए मैं आपको जो है पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर हम आपको हिंदी के 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जिसमें आपकी पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। बस आपको इतना तैयार करना है। सवाल ये उठता है कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको हम कैसे याद करेंगे, तो उनकी वीडियोस अलग अलग आएंगी, उसको भी हम आपको जरूर कि वहां पर समझाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो आपका है उसमें अगर हम पूरा टॉपिक अपने से क्लियर करना चाहें तो कैसे क्लियर करेंगे, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक तैयार करना है गद्य का विकास, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें क्या तैयार करना है, प्रमुख लेखक, ठीक है, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं और उसकी जो थोड़ी बहुत विशेषता भी अगर उसमें है तो आप उसको जरूर क्लियर करिए। फिर पद्य के विकास का भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। रीतिकाल और आधुनिक काल को आप क्लियर कर लीजिएगा, कवि और उनकी रचनाओं को भी आप यहां से क्लियर कर लीजिएगा। अब इसमें जो है इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा और इस टॉपिक पर भी आपको हमारे चैनल पर पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा। तो जल्द ही शायद वो कल ही आपका वो वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो आपकी हेल्प हमारे चैनल से हो जाए। रस में हास्य और करुण रस आप क्लियर कर लीजिए, ऑप्शनल प्रश्न आता है, आएगा इस बार 1 नंबर का होगा। अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा 1 नंबर का होगा, जब आप पढ़े रहोगे तभी पहचान पाओगे, इसलिए आप इसको भी क्लियर कर लीजिए। छंद में जो है 1 नंबर का आएगा सोरठा रोला, इसको भी क्लियर कर लीजिए। उपसर्ग में 1 नंबर का आएगा और इतने उपसर्ग आपको तैयार करने हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। प्रत्यय में आपका 1 नंबर का आएगा और इतने प्रत्यय में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एक देगा। समास में केवल 2 समास है, द्वंद्व और द्विगु, बस यही आपको क्लियर करना है, ठीक। द्वंद्व और द्विगु समास जो है आपको क्लियर करना है, इसके अलावा आपको कोई भी समास क्लियर नहीं करना, ठीक। तो इस तरह से आपका जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट पेज में आपको और चीजें हम बता देते हैं, ठीक, जल्दी से। फिर आपका अगला टॉपिक आएगा शब्द जो होते हैं, ठीक। तो शब्द से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा, तो इसमें जो है तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन करेगा, 1 नंबर का ये भी होगा। संधि से क्वेश्चन किया जाएगा, तो यण संधि आपके कोर्स में है, इसको क्लियर करिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। शब्द रूप से क्वेश्चन करेगा तो आपका फल, मति, मधु, नदी, इनसे क्वेश्चन करेगा और 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा। धातु रूप से क्वेश्चन करेगा तो ये आपका पठ और हस धातु से क्लियर करेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है गद्यांश, कौन सा गद्यांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितने नंबर का आएगा, तो देखिए, तो गद्यांश जो है आपका मित्रता, भारतीय संस्कृति, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लगातार आ रहे हैं। उसके अलावा आप अजंता क्लियर कर लीजिएगा, अगर आप अजंता नहीं क्लियर करते हैं तो ममता क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। पद्यांश में देखिए ऊपर से नीचे के क्रम में आप तैयार करिएगा। सूर सागर जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसको सूरदास ने लिखा था। फिर भक्ति क्लियर कर लीजिएगा, जिसको बिहारी ने लिखा था। और उसके बाद पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी का क्लियर कर लीजिएगा और लास्ट में धनुष भंग तुलसीदास का क्लियर कर लीजिएगा। इसमें जितने पद्य हैं सभी पद्यों को आप अच्छे से क्लियर करके जाइए, निश्चित तौर पर आपको 6 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक। खंड काव्य में आप जो है अगर पूजा क्लियर कर लीजिएगा और अगर पूजा हमारे चैनल पर आपको अलग से वीडियो के द्वारा जो है याद भी कराया जाएगा। अब बात आता है लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, तो 3 ठो लेखक का ये आप याद करके जाइए, डेफिनेटली फंस जाएगा, इससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कवि की बात करें तो ये देखिए 4 ठो यहाँ पर याद करना, कवि में थोड़ा ज्यादा है इसलिए आपको इनमें 4 ठो याद करके जाना है, ठीक है। 3 ठो याद करोगे तो हो सकता है इसके 3 के अतिरिक्त कुछ दे दे, इसलिए आप 4 ठो याद करके जाइएगा, ठीक। 5 नंबर की बात है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगला श्लोक 2 नंबर का आएगा, तो कौन कौन सा श्लोक याद कर लें। सर्वे भवंत सुखिनः किन्नु हित्वा प्रियो भवत बंधनम वर्णम वापी जयो, ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद संस्कृत के प्रश्नोत्तर की बात करें, 4 नंबर का आता है, तो वाराणसी पाठ से, वीर वीरेण पूज्यते पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से, चंद्रशेखर आ जाता है देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से और भारतीय संस्कृत पाठ से क्लियर कर लीजिए, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बात करें निबंध की, तो कौन से टॉपिक पर आपका निबंध दिया जाएगा, प्रदूषण, छात्र और अनुशासन, योग शिक्षा, पुस्तकालय, मेरा कवि, ये बस 5 ठो पढ़कर जाइए, इससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद बीच में मैं भूल गया था, संस्कृत गद्यांश भी देगा, संस्कृत पद्यांश भी देगा, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये। संस्कृत गद्यांश में वाराणसी पाठ आपका महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृतः महत्वपूर्ण है और प्रबुद्धो ग्रामीणः महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है पद्यांश की बात करें, पद्यांश गद्यांश लिख दिया, जबकि संस्कृत पद्यांश होगा, ठीक है। तो वीर वीरेणः पूज्यते, भारतीय संस्कृतः और जीवन सूत्राणि पाठ से आपसे पूछा जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान दीजिए। अभी आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है आप इसी तरह से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।